सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और उनके बड़े भाई बलराम शेषनाग के अवतार थे। बलराम कितने शक्तिशाली थे इस बात से हर कोई परिचित है। भगवान श्री कृष्ण को जहाँ उनकी मनमोहक मुस्कान और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, वहीं बलराम को उनके बल और गुस्से के लिए। लेकिन इतने बलशाली होने के बाद भी आखिर क्यों बलराम महाभारत के युद्ध का हिस्सा नहीं बने? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिनों तक चला था। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन युद्ध से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो बहुत अधिक प्रचलित नहीं है, और उन्हीं में से एक है बलराम का युद्ध में शामिल न होने का कारण। पांडव पुत्र भीम और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दोनों के गुरु बलराम ही थे और उन्होंने ही दोनों को गदा चलाने की विद्या सिखाई थी। बलराम कौरवों और पांडवों दोनों के ही प्रिय थे। ऐसे में जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ तो वे किसी का एक पक्ष लेकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। बलराम ने तो श्री कृष्ण से ये भी कहा था कि उन्हें भी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध में शामिल दोनों ही पक्ष उनके ही संबंधी हैं। बलराम दुर्योधन को पहले ही वचन दे चुके थे कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और स्वयं शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसीलिए कृष्ण ने भी बलराम के वचन का मान रखा और युद्ध में बिना शस्त्र उठाए लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर हिस्सा लिया। एक तरफ जहां महाभारत के युद्ध में छोटे बड़े राज्यों में सैकड़ों राजाओं ने हिस्सा लिया था, कौरवों के साथ श्री कृष्ण की नारायणी सेना 11 अश्वरोहिणी सेना थी। वहीं दूसरी तरफ पांडवों के साथ केवल 8 अश्वरोहिणी सेना थी। बावजूद इसके बलराम ने युद्ध न करने का प्रण लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। महाभारत ग्रंथ में एक और घटना का वर्णन मिलता है। इसके मुताबिक युद्ध से एक दिन पहले बलराम पांडवों से मिलने पहुँचे। पांडवों को आशा थी कि वे अपना निर्णय बदल देंगे और युद्ध में उनके साथ शामिल होंगे, लेकिन बलराम ने दुखी मन से कहा, मुझे युद्ध में कोई रुचि नहीं है। ये लोग आपस में लड़कर मूर्खता कर रहे हैं। भीम और दुर्योधन दोनों ही मेरे शिष्य हैं। जिस तरफ कृष्ण है, मैं उनके विपक्ष में कैसे जाऊं? इसलिए मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा।